देखिए, आज हम लोग देखेंगे साझेदारी का पुनर्गठन, वर्तमान साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन का एमसीक्यू। टोटल क्वेश्चन इस पे 29 है, एक एक कर करके हम लोग सारे क्वेश्चन को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखता है? साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर दायित्वों के मूल्य में कमी से होता है। पहला ऑप्शन है आपके पास वर्तमान साझेदारों को लाभ, वर्तमान साझेदारों को हानि, वर्तमान साझेदारों को ना लाभ ना हानि, और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन वर्तमान एक बार साझेदारों और सुन लीजिए, एक मिनट, क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए और सारे स्टूडेंट सोच समझ के अच्छे से जवाब दीजिएगा। और जो ऑफलाइन देखेंगे वो भी आप आराम से सोच के अपने मन में आंसर डिसाइड कर लीजिएगा क्या है, फिर यहाँ से मैच करिएगा। पहला है ऑप्शन, पहला क्वेश्चन क्या है कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर दायित्वों के मूल्य में कमी से, दायित्व का जब मूल्य कम हो जाता है तो उससे क्या होता है? वर्तमान साझेदारों को लाभ, वर्तमान साझेदारों को हानि, वर्तमान साझेदारों को ना लाभ ना हानि, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा? लाभ होता है सर। वर्तमान साझेदार वर्तमान का साझेदार लाभ, का लाभ। लाभ गेन टू दी एग्जिस्टिंग पार्टनर, है ना? क्योंकि लायबिलिटीज आपका कम हो जाएगा तो निश्चित है कि प्रॉफिट होगा। किसी को 10,000 रुपए देना था, अब उसको 8,000 देना है, तो 2,000 रुपए का तो लाभ हो रहा है ना साझेदारों के बीच। तो इसका 1 नंबर आंसर करेक्ट होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ क्या बोलता है? पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ को साझेदारों के बीच में बांटते हैं। मतलब प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इज, जो लाभ होता है उसको बांटते हैं पार्टनर्स के बीच, किस रेशियो में, ये पूछा है। पहला बोलता है नए अनुपात में, दूसरा ऑप्शन है त्याग के अनुपात में, तीसरा ऑप्शन है पुराने अनुपात में, और चौथा ऑप्शन है पूंजी अनुपात में। तो जो लाभ या हानि होता है उसको किस रेशियो में बांटते हैं आप लोग? बताइए इसका आंसर। ओल्ड रेशियो। कौन सा रेशियो में? ओल्ड। ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। और मे बी अगर ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ हो, स्पष्ट क्वेश्चन में नहीं है कि ओल्ड रेशियो क्या है, तो वैसे कंडीशन में किस रेशियो पे बांटेंगे? इक्वल। इक्वल बांटेंगे। यहाँ पे इक्वल का चर्चा नहीं है, पर ये बात याद रखिएगा, हो सकता है अगला क्वेश्चन पे हो। ठीक है, तो ये आंसर क्लियर है कि किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में। आपके क्वेश्चन में वो ओल्ड रेशियो दिया हुआ रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं, इस पे देखिए। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है जब, होता है नए साझेदार का प्रवेश, मतलब उसका पुनर्गठन कब होता है ना? जब नए साझेदार प्रवेश करते हैं। वर्तमान साझेदार का अवकाश ग्रहण होता है, साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, और उपरोक्त सभी। 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 देखिए 4 या 5 कंडीशन हम आप लोगों को पुनर्गठन का बताए थे। जब लाभ हानि का रेशियो चेंज होगा तब, नया साझेदार आएगा तब, रिटायर करेगा तब, और डेथ करेगा, और जब दो फर्म आपस में मिल जाएगा। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है? साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। सभी। क्लियर है सबको? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है, जो आप ड्राइंग करते हैं उस पे जो फर्म को ब्याज मिलता है वो फर्म के लिए क्या है? व्यय यानी कि एक्सपेंसेस, हानि यानी कि लॉस, आय यानी कि इनकम, और इनमें से कोई नहीं। इनकम। इनकम इनकम सर होगा, आए। क्योंकि ड्राइंग जब आप करते हैं ना, ड्राइंग करता है कोई भी पार्टनर तो वो फर्म को ब्याज देता है और फर्म के लिए वो प्रॉफिट है। लेकिन अगर यही चीज उल्टा होता, कैपिटल पर ब्याज, तो फर्म के लिए क्या होता? लॉस होता। सर अगर इसमें प्रॉफिट भी रहता ऑप्शन में तब भी मतलब इनकम मानते हैं प्रॉफिट। इनकम ही मानते हैं। ठीक है, प्रॉफिट अलग चीज होता है मनोज, और इनकम आय आपका अलग चीज है। अलग चीज है इस वही। पे चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। जब हमारे वर्तमान साझेदार हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हैं, अगर उन लोगों के बीच लाभ हानि का अनुपात परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, तो क्या होगा? फर्म का पुनर्गठन, सॉरी पुनर्मूल्यांकन, फर्म का पुनर्गठन, फर्म का समापन, और इनमें से कोई नहीं। लाभ हानि का अनुपात जब परिवर्तित होगा तो ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? फर्म का पुनर्मूल्यांकन, फर्म का पुनर्गठन, फर्म का समापन, और इनमें से कोई नहीं।
फर्म का पुनर्गठन। पुनर्गठन। फर्म का पुनर्गठन, फर्म का पुनर्मूल्यांकन नहीं होता है, फर्म ये संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन होता है कि नहीं। हाँ और जब डेथ, जब क्या बोलते हैं वो समापन का भी अलग कंडीशन है, और इनमें से सभी तो होगा नहीं, क्योंकि फर्म का पुनर्गठन सही ऑप्शन है आपके पास। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अभी। साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है। साझेदारी अनुबंध में मतलब जो एग्रीमेंट बनता है पार्टनर्स के बीच, उसमें परिवर्तन का परिणाम है फर्म का पुनर्गठन, फर्म का समापन, फर्म का एकीकरण, और इनमें से कोई नहीं। मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो बनता है ना, जिसको हम लोग पार्टनरशिप डीड के नाम से भी जानते हैं, अगर उसमें हम कोई संशोधन कर रहे हैं, उसमें कोई भी चेंजिंग कर रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? फर्म का पुनर्गठन हो जाएगा, फर्म का समापन होगा, फर्म का एकीकरण होगा, और इनमें से कोई नहीं। फर्म का पुनर्गठन। फर्म का पुनर्गठन होगा। ठीक है, ये राइट आंसर है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। साझेदारी समझौता के में परिवर्तन से, साझेदारी समझौते में परिवर्तन से साझेदारों के मध्य संबंध बदल जाते हैं, साझेदारी व्यवसाय का अंत हो जाता है, साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है, और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन वही है, बस साझेदारों के थोड़ा सा मध्य कुछ बदल जाते करके लिखा हुआ है। बताइए इसका क्या आंसर होगा? हैं, साझेदारों के मध्य संबंध बदल जाते हैं। ऑप्शन ए। साझेदारों के मध्य संबंध बदल जाते हैं, चेंज द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ क्या लिखता है, ये थोड़ा सा कॉपी कलम निकाल लीजिएगा आप लोग, मे भी उसका यूज हो। देखिए, ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं। पार्टनर्स कौन कौन है? ए है और बी है, जो लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या बोलता है, जब उन्होंने समान अनुपात में लाभ हानि को विभाजित करने का निर्णय किया, ए का त्याग होगा 1/3, 2/3, 1/6, और इनमें से कोई नहीं। आपको कॉपी कलम का जरूरत पड़ेगा, आप जल्दी से वहां पे कैलकुलेशन करिए और फिर बताइए हमको। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आप लोग ऐसे निकालिए फिर 2/3 और 1/2 माइनस में, और फिर 1/3 और फिर 1/2, और करके देखिए ए का कितना वैल्यू आता है। करके दिखाएं आप लोगों को। चलिए यहाँ से हम थोड़ा सा कैलकुलेशन, 1/6। कितना आएगा? 1/6। 1/6 आएगा। एक बार सुन लीजिए ध्यान से, आप लोग कॉपी कलम से खुद से कॉपी में करिएगा। 2/3 माइनस 1/2 करना है आपको। 2/3 माइनस 1/2 करना है, जो आएगा वो गेनिंग रेशियो कहलाएगा, क्योंकि सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये क्वेश्चन क्लियर है सबका? इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है तो संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा, वर्तमान साझेदारों को हानि होगी, वर्तमान साझेदारों को ना लाभ होगा और ना ही हानि होगी, और इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। बताइए क्या होगा अगर वर्तमान संपत्ति का मूल्य साझेदारों का वृद्धि लाभ। होगा? लाभ। क्या होगा? वर्तमान लाभ। साझेदारों का लाभ। लाभ होगा। वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा? वर्तमान साझेदारों को लाभ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। देखिए, एक्स, वाई तथा जेड एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4-3-1 में के अनुपात में बांटते हैं। 3 साझेदार हैं एक्स, वाई और जेड, जो लाभ हानि को कैसे बांटता है? तो 4-3-1 के अनुपात में। उन्होंने भविष्य में लाभ हानि को 5-4-3 के अनुपात में बांटने का निर्णय किया। मतलब ओल्ड रेशियो 4-3-1 है और न्यू रेशियो आपका 5-4-3 है। अब आपको पूछता है कि एक्स और वाई का त्याग अनुपात क्या है, ये आप बताइए, एक्स का और वाई का। तो फिर से वैसे ही आप करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर राइट होगा, ये आपको बताना है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। वैसे ही घटा के आप लोग अपना कॉपी में देख लीजिए जल्दी से।
30 सेकंड है समय आपके पास, फटाफट कैलकुलेट करिए तो। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ए। ए नंबर सही आंसर है बिल्कुल। आप लोग कैलकुलेशन करके अपने कॉपी में देखिएगा, ए वाला ऑप्शन ही आएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें क्या लिखता है? साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अपलिखित आलिखित देनदारी का लेखा करने पर होगा। क्या बोला कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर आलिखित देनदारी का लेखा, मतलब ऐसा देनदारी जो लिखित नहीं था उसका लेखा अगर करेंगे तो क्या होगा? वर्तमान साझेदारों को लाभ, वर्तमान साझेदारों को हानि, वर्तमान साझेदारों को ना लाभ और ना ही हानि, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा? वर्तमान साझेदारों को हानि। हानि होगा, क्योंकि पेमेंट आपको करना पड़ेगा, देनदारी है, देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा तो आपको क्या होगा? लॉस होगा, लो। साझेदारों को लॉस, हानि होगा। क्लियर है ये? अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे क्या लिखता है कि x और y 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया। कितने साझेदार हैं? x है और y है, जो लाभ हानि को 2:3 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ हानि बांटना तय किया, मतलब अब जो बांटेगा वो इक्वली बांटेगा, 1:1। कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा ये आपको बताना है, तो इसके लिए भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन आप लोग जल्दी से एक बार कॉपी में कर लीजिए। फिर वाई कौन सा आंसर होगा इसमें मनोज? वाई सेक्रीफाइस किया 1/10। हाँ, y सेक्रीफाइस करेगा 1/10, यानी कि सी नंबर आंसर आपका राइट होगा। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ लिखता है ए, बी और सी एक फर्म में साझेदार हैं। यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो पुरानी फर्म का विघटन होगा, पुरानी फर्म तथा पुरानी साझेदारी का विघटन होगा, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी, और इनमें से कोई नहीं। विघटन का मतलब समाप्त हो जाएगा। पुरानी तो कौन साझेदारी सा ऑप्शन होगा पुनर्गठित इसमें? होगी। सी सर। पुरानी साझेदारी का पुनर्गठित होगी, है ना, मतलब फिर से उसका पुनर्गठन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। पूंजी पर ब्याज को सामान्यतः मानना चाहिए। जनरली द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर्ड एज लाभ का विनियोजन, एक संपत्ति, एक व्यय, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? लाभ का विनियोजन। पूंजी पर ब्याज क्या मनाएगा? लाभ का विनियोजन, एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो देखते हैं ना, उसको डेबिट साइड में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखते हैं। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम वर्तमान साझेदारों को लाभ, कुछ बोल रहे हैं क्या? रिपीटेड क्वेश्चन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपीट कर देते हैं हम लोग भी। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम वर्तमान साझेदारों को लाभ, वर्तमान साझेदारों को हानि, वर्तमान साझेदारों को न लाभ न हानि, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? वर्तमान साझेदारों को लाभ। वर्तमान साझेदारों को लाभ। यह क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अपलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा। वर्तमान साझेदारों को लाभ, वर्तमान साझेदार को हानि, वर्तमान साझेदार को न लाभ न हानि, और इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा? वर्तमान साझेदारों को हानि। हानि। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अपलिखित दायित्वों का लेखा करने पर होगा। पुनर्गठन करने पर अपलिखित दायित्वों का लेखा करने पर क्या होगा? वर्तमान साझेदारों को लाभ, वर्तमान साझेदारों को हानि, वर्तमान साझेदारों को न लाभ न हानि, और इनमें से कोई नहीं। तो दायित्वों का लेखा करेंगे तो क्या होगा? हानि ही तो होगा। हानि।
करेक्ट। तो बी नंबर इसका सर आंसर हो लेकिन गया। ऊपर वाला में आप लोग लॉस बोले सर। वहाँ हाँ, प्रॉफिट ऊपर वाला में लॉस बोले थे हम लोग, वर्तमान साझेदारों को Yes. लाभ होगा ना, संपत्तियों का लेखा करेंगे तो। हाँ 18 नंबर देखिए, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट, वास्तविक खाता यानी कि रियल अकाउंट, नाममात्र खाता नॉमिनल अकाउंट, और इनमें से कोई नहीं। रिवोल्यूशन अकाउंट क्या है? रिवोल्यूशन को एक और नाम से हम लोग जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट। तो ये खाता किस खाते के अंतर्गत आता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता, जिसको अवास्तविक खाते के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है पुराने लाभ हानि अनुपात में, नए लाभ हानि अनुपात में, समान अनुपात में, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका आंसर होगा? पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष मतलब जब हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं तो जो बैलेंस बचता है उसको किस ये रेशियो में ट्रांसफर किया जाता है? साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। कौन सा? पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, नए लाभ विभाजन अनुपात में, और समान अनुपात में, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा? पुराने लाभ हानि अनुपात। पुराने लाभ हानि अनुपात में। और ये 20 नंबर क्वेश्चन ही आपको आज बताएंगे, बाकी शेष क्वेश्चन 20 कल पढ़ेंगे, 20 नहीं 10 बचेगा और। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। फर्म का पुनर्गठन नहीं होता है जब नए साझेदार का प्रवेश होता है, साझेदार की मृत्यु होती है, साझेदारी फर्म का समापन होता है, और दो साझेदारी फर्म का एकीकरण होता है। पुनर्गठन नहीं होता है, ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन से पुनर्गठन नहीं होगा। साझेदारी साझेदारी फर्म फर्म। समापन। का समापन, जब बोल ही दे रहा है कि समापन हो रहा है तो पुनर्गठन होने का प्रश्न नहीं उठता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी का शेष क्वेश्चन कल पढ़ेंगे। ठीक है। यस सर।